हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार फिर से एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो भले ही वीडियो पुअर क्वालिटी का हो या एडिटिंग का मसला हो, अगर दिल में जज्बा है पढ़ाने का तो ये काम अब हमेशा जारी रहेगा। तो चलिए, मतलब आप लोगों से है कि मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता रहे। तो चलते हैं सीधे प्रतिशत के उन मीडियम टाइप के सवालों पे जो बाकी रह गए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे और भी यूनिक तरीके से समझेंगे कि कैसे प्रतिशत को भिन्न के माध्यम से या 100 मान करके हम बड़े से बड़े सवाल को यूं एकदम छोटे या बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं किसी भी भिन्न के लिए हमें एक ऊपर और एक नीचे की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ऊपर का मतलब हुआ अंश और नीचे का मतलब हुआ हर। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि अंश और हर दोनों के सहयोग से ही भिन्न हमें प्राप्त होता है। तो इतना बात समझ गए। तो कह रहा है कि यदि अंश में 220% की वृद्धि कर दें और हर में भी 150% की वृद्धि कर दें तो उसका मान हो जाता है 4/5। तो बताना है कि शुरू में वो कौन सी भिन्न रही होगी। तो हम बताएंगे, देखते हैं। हम मान लेंगे कि ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। तो शुरू में कोई भी क्वांटिटी 100 पे बेस्ड होती है, यानी ये अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में 100% है। तो ये पहले से 100 है, 100%, और कह रहा है कि इसमें और बढ़ाना है 220%। यानी कि 100% ये पहले से है और इसमें 220% बढ़ा देना है। और ये भी पहले से 100% है और इसमें 150% बढ़ा देना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जब हम क्रिया कर देंगे तो हमारा 4/5 के बराबर हो जाएगा। यही तो है बस। तो इसका मतलब हुआ कि x और ये हो गया 320%, x गुणे 320% और बटा y और गुणे 250%, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हम चाहें तो परसेंटेज लिख भी सकते थे, परसेंट का साइन, यानी कि लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों अब ये साइन दोनों आ गए ऊपर नीचे, यानी कि एक दूसरे से कट जाने वाले हैं। तो हम इनको अगले स्टेप में छोड़ देंगे। यानी कि ये हुआ हमारा 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हमारा ये निकल के आया 32x और बटा 25y, गुणा कर देंगे और 4/5। अब मेरे कहने का मतलब है कि x बटा y हमें भिन्न ही तो बतानी है, यानी कि भिन्न बताना है तो x बटा y के रूप का रहेगा। तो x बटा y को इधर छोड़ देते हैं और 32/25, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 32/25 और गुणे x बटा y, इसी का तो ये मान है ये। तो इसको हम इधर छोड़ देते हैं और ये 32/25 है, इसको हम लेके आएंगे तो ये 4/5 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो फिर ये पलट जाएगा, हर अंश की जगह ले लेगा और अंश हर की जगह ले लेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ 25/32, 5 से 5 मर्द में और 4 से 8 मर्द में। यानी कि हमारा निकल के आया x बटा y 5/8। यही हमारा हो गया उत्तर।
यदि आप अगर इसे आप लोग समझ लेते हैं तो ये जो है मेरे ख्याल से 20 से 25 सेकेंड इसमें लगने वाला है। खूब ज़्यादा टाइम लेगा तो 20 से 25 सेकेंड। अगर वो भी कैलकुलेशन अगर किसी छात्र का ठीक ठाक रहा तो यानी कि 15 से 20 सेकेंड में वो निकाल देगा। तो मुझे यहाँ समझाना है, इसलिए मुझे वक्त लगेगा। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ सब कोई सीखे और सब कोई साथ बढ़े। तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो चलिए इसे देखते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, हम प्रतिशत को पकड़ेंगे। यानी कि 4% दिया है, उसका मतलब हुआ 4/100। ये 4 से 25 में गया तो इसका मतलब हो गया 1/25। ठीक, 1/25 ये हमारा हो गया, ये हो गया घोल, और उस घोल में ये हो गया चीनी। तो आप लोग बता सकते हैं आराम से कि घोल चीनी और पानी दोनों से बनता है। तो जब वो 25 लीटर का है घोल तो उसमें 1 किलो चीनी है, तो पानी कितना होना चाहिए? 24, यानी कि 24 लीटर उसमें होगा पानी। अब यहां ये देखिए कह रहा है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी वाष्प के माध्यम से उड़ जाता है। तो पानी हमारा 24 है, तो 2 जब हम इसमें से हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, यानी कि अब उसमें पानी कितना है? 22 लीटर। उस घोल में अब पानी 22 लीटर बचा है, पहले 24 लीटर था। तो 22 लीटर क्यों बचा है? क्योंकि वाष्प के द्वारा 2 लीटर खत्म हो जा रहा है। तब ये देखिए कि 25 मतलब लीटर का घोल है, उसमें 22 लीटर पानी है, तो चीनी की मात्रा कितनी बची? यानी कि 3 किलोग्राम चीनी बचा। और नीचे घोल कितने का है? 25 लीटर का। और इसको बताना किस में है? प्रतिशत में। तो इसमें भिन्न है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा जो निकल के आएगा वही अब शेष घोल में चीनी की प्रतिशत निकल के आएगी, यानी कि 25 से 4 वर्ग में, यानी कि 3 चौके 12%। यानी कि अब शेष घोल में चीनी की परसेंटेज 12 हो गई। अब अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स करें और स्क्रीनशॉट ले या रोक के देखें कि कैसे क्या हुआ है, और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, जरूर आएगा समझ में। अब ये बहुत आसान तरीका है। चलिए इस पर आधारित एक और सवाल देखते हैं। सेम उसी के जैसा है, यानी कि थोड़ा सा अंतर है। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी? हम इसको पकड़ेंगे, यानी कि 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, यानी कि 20 से 2 और 20 से 5, यानी कि 2/5। अब देखिए ये हमारा घोल हुआ। अरे वही, या तो इसको विलियन कह लीजिए या घोल, बात एक ही है। अब देखिए ये घोल हो गया, और ये जो है एल्कोहल है। एल्कोहल ही की तो बात की गई है। जो 40% हम निकाले हैं उसमें जो निकाले थे चीनी 4%, तो उस पर चीनी लिखे थे, ये एल्कोहल वाला परसेंटेज है, एल्कोहल लिखेंगे। तब देखिए घोल में, कहने का मतलब घोल बना कैसे होगा? एल्कोहल और पानी बराबर घोल। तो जब घोल इतने दोनों के मिलने से घोल बना है, तो ये घोल की मात्रा 5 लीटर है और एल्कोहल उसमें 2 लीटर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें पानी कितना रहा होगा? 3 लीटर। पानी 3 लीटर रहा होगा। अब कह रहा है कि 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, यानी कि 1 लीटर इसमें पानी ऐड करना है। तो जो हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे,
1 लीटर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि वो घोल जो है 5 लीटर का है और ये हो गया अब 4 लीटर पानी, तो उसमें एल्कोहल बचा कितना, 1 लीटर। यानी कि 5 लीटर का घोल, 4 लीटर का पानी, 1 लीटर एल्कोहल। तो ये एल्कोहल ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम एल्कोहल का परसेंटेज बताएंगे। अगर पानी का पूछता तो 4 ऊपर लिखते हैं और नीचे ये पूरे घोल की मात्रा रहेगी। अब परसेंटेज निकालना है इसको, या ये कहिए कि ये हमारा एल्कोहल की मात्रा हो गई, ये पूरे घोल की मात्रा हो गई, ये भिन्न के रूप में आया। जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, बात वही है, यानी कि इतना परसेंट। इसका मतलब हुआ 5 से 20, यानी कि 20%, यानी कि उस विलियन में एल्कोहल की मात्रा 20% होगी। तो दोनों में कुछ काफ़ी अंतर नहीं था, यानी कि इसमें भी उसमें भी चीनी की परसेंटेज दे दी गई थी, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज दी गई थी। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें पानी वाष्प बन के उड़ जा रहा था और इसमें 1 लीटर पानी ऐड करा जा रहा है। इसका मतलब मैंने दोनों सवाल इसलिए बता दिए कि यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं प्रश्नों में बढ़त की जाती है फिर कमी की जाती है ना, इसलिए यहाँ बढ़त की जा रही है और उसमें कमी कर दी गई थी। तो ऐसे प्रश्नों के टाइप को समझना बहुत जरूरी है। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे यानी कि अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं कि इसको कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81, 66 और 61% अंक मिले। चौथे विषय का अंक क्या है? अगर हम देखें तो इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही हम मौखिक जवाब दे देंगे। क्योंकि अगर प्रत्येक विषय 100 अंक का है, ऐसे पहले मैं बता दे रहा हूं ताकि बाद में समझ में आएगा। अगर प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो कुल 4 विषय हैं, यानी कि कुल 400 अंक हुए और उसे मिला कितना 70%, यानी कि 400 का 70% निकालेंगे तो निकल के आएगा हमारा 280 अंक। अब 280 अंक, अब ये तीनों जो है 81%, 66% और 61%, 100 का 81% 81 हुआ। सबके जितने परसेंटेज हैं 100 में उतना ही नंबर हो जाएंगे और वो 280 है, तीनों को जोड़ के उसमें से घटा देंगे। देखिए कैसे, यानी कि अगर 100 अंक का एक पेपर है उसमें इन्होंने 81% का मतलब 81 अंक हासिल किया। फिर एक पेपर और है जो 100 का है, उसमें से इन्होंने 66 प्राप्त करा, और फिर एक 100 अंक का पेपर है उसमें से इन्होंने 61 प्राप्त करा, और वो जो चौथा है वो भी 100 अंक का ही पेपर है, लेकिन उसमें उसको कितना मिला। और उस विषय का अंक पूछे तो अंक बताएंगे, अगर उसे प्रतिशत में पूछे तो उसको परसेंटेज में निकाल देंगे। तो देखिए कुल 4 विषय हुए, 1, 2, 3 और 4। इसकी बतानी है कि कितना अंक मिला। देखिए 100 पे हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकालेंगे, जितना परसेंट रहेगा उतना ही मान उसका आ जाएगा। तो 100 पे 81% 81, 100 पे 66% 66, 100 पे 61% 61, और यहाँ तो बतानी है अंक आ जाएगा। तो जितना आएगा अंक 100 पे है उतना प्रतिशत हो जाएगा। तो चूंकि 4 विषय थे तो इसका मतलब हुआ 400 अंक, 400 अंकों का 4 पेपर हुआ। उसमें से इन्होंने 400 में से 400 का 70% इन्होंने प्राप्त किया, यानी कि 400 गुणे 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी कि हमारा निकल के आया कि 280 उसको चारों में मिला के मिले हैं। तो ये जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा 61 और 66 और 81, यानी कि ये तीनों मिलके हो गए 208, यानी कि 3 विषयों में इन्होंने प्राप्त किया 208 और चारों में प्राप्त किया कुल 280, दोनों का डिफरेंस आ गया 72, यानी कि यहाँ जो कह रहा है वो 72 ही तो कह रहा है 72 के लिए। तो अब 100 का 72 कितना प्रतिशत होगा? अगर मैं पूछूं कि 100 का 10 कितना प्रतिशत है, तो 100 का 10 10% है,
और 100 का 72% है, या 100 का 72% 72 है, या 100 का 10% 10 है। तो ये लग रहा था कि पता ना इसका चौथे विषय का अंक क्या रहा होगा। अगर ये देखिए अंक पूछे तो 72 बताएंगे और परसेंटेज में पूछे तो हम बता देंगे कि 72%। जो भी पूछे हम बता देंगे। हमको मतलब उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है कि कहीं से भी इसमें कुछ भी पूछे तो हमें बता देना है। ऐसा नहीं है अगर 100 अंक का ये पेपर नहीं होता तो पहले बता देता कि कुल इतने का अंक था, इतना % उन्होंने प्राप्त करा। तो अगर मान लेते हैं कि कुल कहता 500, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि यहाँ 400 निकल के आया है, अगर 500 कह देता तो 500 का 70% कितना हो जाता, यानी कि 350 हो जाता है। यानी कि चारों विषय में मिलकर अब उसको 350 मिलते। अब ये देखिए ये कुल 500 है, तब 4 जगह समान रूप से डिसाइड करेंगे, क्योंकि पेपर जो है ये दिया रहेगा कि चारों प्रश्न पत्र समान अंक के थे, तो इसमें 4 से जो भाग देंगे तो यानी कि 125, प्रत्येक का 125 आएगा। अब उसका इतना %, इतना %, इतना % निकाल लेंगे। देखिए हमने 100 पे निकाला था तो उतना अंक में बदल लिया था, लेकिन जब 125 पे निकलेगा तो 125 का 81% 81 नहीं होगा। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसे फिर से समझना चाहें तो शुरुआत वाला प्रतिशत का वीडियो देखिए और वहाँ पूरा समझ जाएंगे। चूँकि फ्रैक्शन के माध्यम से सवाल बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि कहीं कहीं उसका कैलकुलेशन इतना लंबा हो जाएगा कि वहाँ फ्रैक्शन से करना जरूरी होता है। ये तो ऐसे था, आसान था। मैंने बताया था शुरू में कि मौखिक अगर जवाब हम देना चाहते तो आराम से इसका दे सकते थे, लेकिन इसके लिए भी एक प्रैक्टिस चाहिए। अगर कोई टॉपिक कमजोर है तो उस टॉपिक को YouTube पे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़े। ये मैंने कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का मतलब जो है कि अगर मैं पढ़ाऊँ अगर उससे समझ नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपके भलाई के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप जैसा फैसला ले, आपका फैसला सर्वोपरि। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। इस प्रश्न में आखिर ऐसा क्या है कि बहुत से छात्र इसमें उलझ जाते हैं। तो चलिए कुछ यूनिक सॉल्यूशन के माध्यम से हम बनाएंगे। देखिए यानी कि परीक्षा, यानी कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब, कहने का मतलब कि मैथ, अंग्रेजी और मैथ दोनों में 100 लड़के अगर मान लेते हैं, अगर ये हमने इंग्लिश है तो इसमें अगर 100 हैं तो इसका मतलब 60 यहाँ क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण का मतलब, और यहाँ 40 क्या हो गए, फेल हो गए। और ये मैथ जो भी है ये भी 100 अंक का है, इसमें 70 प्राप्त करके पास हो गए, तो बाकी बचे जो 30 ये फेल हो गए। मैंने बताया कि 100 पे जो भी परसेंटेज निकालेंगे उतनी ही क्वांटिटी वो हो जाती है, इसलिए 100 का 60%, 60 विद्यार्थी पास, तो 100 में जब 60 पास तो 40 फेल, 100 में 70 पास तो 30 फेल। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, अब यहाँ अनुत्तीर्ण दिया है तो हमको इससे मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब नहीं है। अब हम लेंगे ये दोनों का, यानी कि 20% जो है दोनों में फेल है। तो एक तो ये 40 फेल है और ये 20%, 100 का 20%, देखिए 100 का 20% 20 ही होगा, तो हम यहाँ प्रतिशत न देकर के 20 लिखेंगे। तो एक तो 40 फेल है, इसको ऐसे समझेंगे कि एक है ये 40 और एक है ये 30, और ये कह रहा है कि 20 दोनों विषयों में है, केवल मतलब अंग्रेजी में 40 और गणित में 30 और दोनों में 20। तो हम कहेंगे केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में कितने हो गए, 40 में से 20 गए 20, यानी कि इसमें से घटा देंगे। और केवल अगर गणित में पूछता, गणित में, तो 30 में से 20 घटाते 10। अब हम कहते कि देखते हैं कि केवल अंग्रेजी
और केवल गणित और दोनों में मिला के, यानी कि कुल कितने फेल हो गए। यानी कि एक तो रहा अंग्रेजी का 20 और उसके बाद से ये रहा गणित में 10 और ये रहा दोनों में यानी कि 20। यहां से हमारी परसेंटेज जो निकल के आ रही है 50%, ये हो गए मतलब दोनों विषयों में, अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी जो हैं, यानी कि इसके ये जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो हम मेरे यहां प्रतिशत लिख देने का मतलब क्या हुआ कि जब 50 आ जाएगा, यहां पर 50 आ गया, तो जब हम इसको निकालेंगे 100 पे 100 का 50 कितना परसेंट होगा, 50% ही तो होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 50% हो गया। और जब 50% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितना होंगे, यानी कि 100 में से 50 अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितना होंगे 50%, यानी उत्तीर्ण जो हो गए 100 में से 50 घटा देंगे, यानी कि 50% ये भी निकल आया। अब इसी 50 की वैल्यू ये दे रखा है, यानी इसी 50 की वैल्यू ये दे रखा है। तो मैंने इसे परसेंटेज निकालना बता दिया इसलिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं दोनों में उत्तीर्ण हुए या दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ये 50 अंक में था, परसेंटेज में बता दिया। अब देखिए चूंकि हमारा 50, जब ये 50 अनुत्तीर्ण हो गए तो 50 उत्तीर्ण हो गए। यहां 50 की वैल्यू 2500 दे रखी है, एक की वैल्यू 2500 बटा 50 हम 100 पर निकाल लेंगे क्योंकि 100 लड़का माने थे, तो यानी कि 2500 बटा 50 गुणे 100, यानी कि 2 वर्ग में, यानी कि हमारा निकल के आ गया 5000। ऐसा कह सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 5000 रही होगी। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं जो कि इस पर ही आधारित है, उसे अब आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यानी वीडियो रोक देंगे, सवाल नोट कर लेंगे, पहले बना लेंगे, उसके बाद से मैं हूं ही ऑलरेडी, तो मुझे कभी भी आप दाएं बाएं करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो ये देखिए यहाँ दोनों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है और यहाँ भी अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो। तो हमें करना क्या है, अब इसे मैं बनाऊंगा तो आप लोग जरूर समझेंगे। ये देखते हैं कि एक में 100 है तो दूसरे में भी 100 है, 100 पे गणना करेंगे। 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अब मेरे कहने का मतलब जब इसमें 42 फेल हो गए तो पास कितने पे हुए, 58 पे, तभी तो दोनों मिला के 100 लड़के हो जाएंगे। इसमें 52% जो है फेल हो गए, तो पास कितने पे होंगे, मेरे पास कितने लड़के होंगे, इतने। तब देखिए इसकी गणना हम करेंगे, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो ये हमें पास से यहाँ भी मतलब नहीं है। यहाँ डायरेक्ट यहाँ कह रहा है फेल, उसमें भी यही था। अगर वो वहाँ उत्तीर्ण कहता तो हम अनुत्तीर्ण को काट देते। तो कह रहा है कि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो ये बताइए कि एक तो 42 है, तो ये 42 हो गया हमारा और ये हो गया 52%, यानी कि 52 लड़के। और कह रहा है कि 17% विद्यार्थी, तो 100 का 17% 17 ही ना हुआ। तो इसमें देखेंगे 42 में 17 है, 52 में भी 17 है, तो इसमें से जब करेंगे तो ये 25 निकल के आएगा केवल अंग्रेजी में। और इसमें जब करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 52 में से जब 17 को घटाएंगे तो हमारे यही तो निकल के आएगा 35। अब देखेंगे कि कुल कितने फेल हो गए, यानी एक तो अंग्रेजी में केवल 25 है और गणित में 35 है और एक ये हो गया 17, यानी कि ये टोटल जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्रतिशत निकल के आएगा, यानी कि 7 5 12 5 17 और ये हो गया
2 और 3 5 1 6 1 कैरी 7 यानी कि 77। अब इसे 100 का जब प्रतिशत में इसको निकालेंगे और जब इसको 100 पे गणना किए हैं तो हम आराम से कह सकते हैं कि 77% होगा। लेकिन खैर चलिए, यहाँ 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो ये बताइए कि दोनों में ये हो गए हैं, यानी कि जो हम निकाल लें इसका मतलब हुआ कि दोनों में 77 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितना हुए होंगे, 100 में से 77 को घटाएंगे तो निकल गया हमारा 23, यानी कि दोनों में पास, दोनों में पास। क्वेश्चन में दे रखा है 46 और यहाँ कर रहा है 23, यानी इसी की तो वैल्यू है, 23 की वैल्यू 46 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 46/23 और यहाँ 100 पे गणना की जा रही है तो 46/23 गुणे 100, 23 से 2 मर्द में यानी कि 200, यानी कि उस विद्यालय में या परीक्षा में 200 विद्यार्थी शामिल हुए हैं जिसमें ये सब सारे फंडे हुए। तो इस दोनों प्रश्न को, यानी कि दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, वो मार्जिंग होगा यहाँ पे समझ में आएगा इस सेक्शन वाले में। तो दोनों को बढ़िया से देखें, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये तो हो गया मीडियम टाइप के सवाल, अभी भी कुछ और है जो मैं आगे वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।